सकल किरण बिनवाऊं बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदाओ, महिमाओं कही न जाओ। जो कुछ कहूँ तुम्हारे कृपा, मोथे कछु न बसाओ। परम पूज्य परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के पावन श्री चरणों में साष्टांग सादर समर्पित अखिल राष्ट्रीय संतमत सत्संग के महान एवं प्रधान आचार्य पूज्यपाद महर्षि योगानंद परमहंस जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटिशः नमन। मंचासीन वंदनीय साधु समाज, सत्संग प्रेमी सदात्माओं, परमादरणीय माताओं, भक्तिमती बहनों, हम सबों का सौभाग्य है इस घोर कली काल में भी परमात्मा की कृपा से संतों का दर्शन एवं उनके अमृत वाणी को श्रवण करने का सुसंयोग मिल जाता है, जो इस संसार में बड़ा ही दुर्लभ है, चाहने पर भी नहीं होता। यहाँ 2 दिवसीय कार्यक्रम है, हम लोग इससे अवगत हैं। ये प्रथम दिन का प्रथम सत्र का श्री गणेश हो चुका है, जिसमें हम लोग इस स्तुति से पाठ का स्तुति का गान किए और फिर सदग्रंथ से पाठ श्रवण किए। संतमत का नियम है, जिस विषय का पाठ होता है उसी पर कुछ कहा सुना जाता है। तभी हम लोग वेद वाणी में श्रवण कर रहे थे कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले बुद्धि हो, और बुद्धि योग कहते हैं सत्संग को। वेद हम आप जानते होंगे कि ये डायरेक्ट परमात्मा की निश्रित वाणी। व्यास देव जी महाराज ने इसका विस्तार किया है। पहले वेद एक था और 4 भागों में इसको विभक्त किया। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। चारों वेद में 1 लाख मंत्र हैं, जिसमें 80,000 कर्मकांडात्मक मंत्र हैं, जिसके द्वारा कर्मकांड होता है। 16,000 उपासनात्मक मंत्र हैं और 4,000 ज्ञानमयी मंत्र हैं। उन्हीं 4,000 में से सत्संग योग में 4 मंत्र दिया गया है, चारों वेद से 1-1 मंत्र। ये मंत्र देने वाले कौन हैं आप उसमें पाएंगे, लिखा हुआ है पंडित वैदेही शरण दुबे लिखित। ये कौन थे? ये छपरा के सबसे बड़े विद्वान थे, जिनको वेद का सब मंत्र कंठस्थ था, मतलब 1 लाख मंत्र कंठस्थ था। जब गुरु महाराज सत्संग योग का संकलन करने लगे
उन्हीं विद्वान ने, चूँकि जब गुरु महाराज प्रचार करने के लिए गए हुए थे, उन्होंने प्रश्न किया कि आप वेद को जानते हैं जो संत मत का प्रचार करने के लिए निकल गए हैं? गुरु महाराज कहते हैं पहले बैठ करके मेरी बातों को सुनिए, फिर बाद में प्रश्न कीजिए। विद्वान थे, विद्वान तो संस्कारी होते हैं। वो बैठ करके सुनने लगे जैसे आप लोग सुन रहे हैं। जब प्रवचन का कार्यक्रम समाप्त हुआ, गुरु महाराज गए अपने निवास पर तो ये विद्वान जाके कहते हैं हुजूर हमसे बड़ी भूल हो गई, आपकी प्रत्येक वाणी वेदमयी वाणी थी। और उन्होंने गुरु महाराज से दीक्षा ली और इसी झाली घाट में अखिल भारतीय महाधिवेशन हुआ था, वे स्वागताध्यक्ष भी रहे थे। उन्होंने ही चारों वेद से एक एक मंत्र निकाल करके दिया। सब मंत्र को याद करना सबके बस की बात नहीं, लेकिन ये 4 मंत्र जो है इसको आप याद भी कर सकते हो और जीवन में भी उतार सकते हो। अब बड़ा कल्याणकारी है। जैसे हम लोग सुने पहले मंत्र को, उस परमात्मा को जिसकी ये सृष्टि है जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया है, जिन्होंने बनाया है, उनको जानने के लिए कहाँ जाएं? मंदिर में जाएं कि मस्जिद में जाएं कि तीर्थ में जाएं? कहाँ जाएं? कहाँ उनकी जानकारी मिलेगी? तो वेद भगवान ने जगह निर्दिष्ट कर दिया। सत्संग में जाओ, बुद्धि योग करो, सत्संग करो। सब जगह से अपने बुद्धि को फेर करके सत्संग में, संतों के संग में लगा दो, जानकारी मिल जाएगी। यहाँ जो आप आए हैं किस लिए? उसी परमात्मा को जानने के लिए, जिसको जाने बिना जीवन अधूरा होता है, जीवन का परम कल्याण नहीं होता है। इसलिए किसी भक्त ने गाया भी है, ईश्वर को जान बंदे मालिक तेरा वही है। हम सबों का मालिक कौन है? वो परमात्मा है, लेकिन उसको नहीं जानते। कितने दुख की बात। हम गए थे एक बार ऋषिकेश, महेश योगी का आश्रम देखने के लिए। तो वहाँ जो महात्मा लोग रह रहे थे उनसे मैंने पूछा कि आप महाराज जी का दर्शन किए हैं? कल के बाबा वो विदेश से में हम लोग देखबे नहीं किए। कहले जिसके आश्रम में रह रहे हैं उनको देखे नहीं है, केवल नामे सुने। के लिए नाम सुनने से पूरा ज्ञान हो जाएगा? नहीं हो। ठीक वही बात हम लोगों के लिए, जिस परमात्मा की सृष्टि के अंतर्गत हम रह रहे हैं और उनको जानबे नहीं करते। भले लोग अनेक नामों से पुकार लेते हैं, लेकिन पूरा ज्ञान हो गया? ऐसे इसको समझिए कि आप किसी के गांव में किसी से मिलने के लिए चले जाइए, नाम आपको पता है और आप उनको नहीं पहचानते, तो सामने खड़ा होगा तो आप पूछेंगे कि फलना बाबू का घर किधर है? नहीं, वो कहेगा मेरा ही नाम है। तो केवल नाम से काम नहीं चलता है, उसकी पहचान चाहिए, पहचान चाहिए। तो उसके पहचान के लिए क्या करना पड़ेगा? अभी संत कबीर साहब के भी पद में सुन रहे थे, पाठ की घड़ी में, प्रवचन में भी, कि मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर, सत्संग बिना जियतर से। मैं गया था एक बार, कटिहार जिला के अंतर्गत मिरकेल बस्ती है, वहीं सत्संग करने की। तो पाठ हुआ था, तो पाठ के अनुसार तो कहना ही पड़ता है। तो जैसे मैं इसकी व्याख्या कर रहा था कि वहाँ के एक मुखिया बड़ी मोटी लाठी लेकर के आ गया। ये कहाँ का बाबा जी? कहते हम चोर के नगर में आ गए, सब कड़ा गोला चोरे का है।
खोटी बुद्धि खतरनाक होती है, जबकि मैंने स्पष्ट समझा दिया। हम लोग कहाँ आए हुए इस शरीर में, शरीर कैसा है? कबीर साहब के पद में पढ़िए, 5 25 3 है चोरबा, यह सब के नासोर, तेरी गठरी में लागल चोर बटोया कासो। 5 तत्व का शरीर है, एक एक तत्व की 5 5 प्रकृति है, 5 25 और 3 है चोरबा, तमोगुण रजोगुण सतोगुण। इसी के अंदर में इसी के अंदर में हम आप फंस गए आकर के। नतीजा कि सत से दूर है, सत से दूर है। जब तक इसके परे नहीं जाएंगे तब तक उस सत्य का ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान दो तरह का होता है, एक वैचारिक रूप से, एक तात्विक रूप से। अभी जो हम आप ज्ञान अर्जन कर रहे हैं विचार वैचारिक रूप में, इससे पूरा नहीं होगा। तत्व रूप में जानने के लिए जिसे पूरा ज्ञान होता है, जैसे गुरु महाराज के श्री शब्दों में आप पढ़ेंगे, द्वैत पार तन मन बुद्धि पारा, ज्ञान होए सारी, में ही सो पितु चिन्ह में आवे, दुख टरे भारी। भारी दुख क्या है? बहुत तरह का दुख हम लोगों के पास है। भोजन का दुख है, घर का दुख है, वस्त्र का दुख है, और सब दुख है। लेकिन इस दुख की चर्चा यहाँ नहीं की गई है। यहाँ जो सबसे भारी दुख है वो आवागमन का दुख है। और गुरु महाराज ने कहने की कृपा भी की है, एक आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई। इसके समान संसार में दूसरा दुख नहीं है। और इसी दुख से निवारण करने के लिए क्या करना चाहिए? प्रभु भक्ति करनी चाहिए। ऐसा नहीं कहा कि 10-20 बीघा खेत खरीद लीजिए या 2-4 लाख करोड़ बैंक बैलेंस कर लीजिए, नाती पोता को जमा कर लीजिए तो आप दुख से छूट जाएंगे। ऐसी चर्चा नहीं आई। परमात्मा की भक्ति करेंगे तब दुख से छूटेंगे। इसका कुछ मतलब होता है, रहस्य इसके अंदर में। और की भक्ति करेंगे तब तो दुख से नहीं छूटेंगे, नहीं। परमात्मा की भक्ति किए बिना हम आप दुख से छूट ही नहीं सकते। और परमात्मा की भक्ति करने के लिए वो सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। वो सिखाने वाले कौन है? वो संत सदगुरु है। कबीर साहब के पद में सुन रहे थे हम लोग, इस सत्संग में लाभ बहुत है, गिनाया नहीं जा सकता। लेकिन सब लाभों में से एक परम लाभ है, तुरंत मिलावे गुरु से। यही सत्संग गुरु से मिला देगा। और परमाराध्य सदगुरु महाराज ने भी कहने की कृपा की है, करिए सत्संग खोज करिए, चुनिए गुरु सच्चा, बिन सदगुरु के ज्ञान पंथ सब कच्चा ही कच्चा। सदगुरु की खोज कीजिए। खोज कहाँ होगी? खोज करने का ज्ञान सत्संग में होगा। जो खूब सत्संग करेगा उसी के अंदर में क्षमता आएगी, दृढ़ता आएगी गुरु खोजने की। और जब तक सही गुरु नहीं मिलते हैं, सदगुरु नहीं मिलते हैं, तो आपका एक काम पूरा नहीं होगा। मैंने गुरु महाराज के प्रवचन में पढ़ा था कि बिना संत सदगुरु के कोई परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता है। इसलिए संत सदगुरु का मिलना ही परमात्मा का मिलना है। संत सदगुरु मिल गए तो परमात्मा मिल गए। कहिएगा कैसे बाबा, कैसे मिल गया? कबीर साहब क्या लिखते हैं, परम पुरुष की आरसी साधुन ही की दे, लखा जो चाहो अलख को तो इन्हीं में लखिले। परम पुरुष को देखने का आरसी करता था ऐना। ऐना में क्या देखते हैं हम लोग? अपने स्वरूप को।
जैसा स्वरूप है, जैसा बनता वही न देखते हैं। तो उस परमात्मा को देखने के लिए साधु पुरुषों का शरीर रहना है। आप विचार कीजिए, जैसे पुरुष को आप देखते हैं उस तरह का ख्याल आपके अंदर में होता है। आप वकील को देखिएगा तो भगवान याद नहीं आएगा, केस मुकदमा की बात याद आएगी। किसान को देखेगा तो खेती बाड़ी की बात याद आएगी। और साधु को देख लीजिएगा तो डायरेक्ट परमात्मा याद होता है, साधु के देखने मात्र से। और उनके जो अंदर में ज्ञान है, उस ज्ञान को जीवन में उतार लेंगे तो आप उसका प्रत्यक्षीकरण कर लेंगे। इसलिए दोनों काम संत सदगुरु ही करते हैं। पहले तो परमात्मा के बारे में वो बताते हैं, परमात्मा कैसा है हम आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते। यहाँ तो परमात्मा के बारे में कोई कुछ व्याखरी वाणी के द्वारा नहीं कर सकता है, क्योंकि वो वाणी का चीज है ही नहीं, वाणी से वर्णन किया नहीं जा सकता। इसलिए कबीर साहब क्या लिखते हैं, जस कथिए तत् होत नहीं, जस है जैसा सो, कहत सुनत सुख उपजे और परमारथ हो। और गुरु महाराज क्या लिखते हैं देखिए तो, प्रभु वर्णन में आवे न है, वो वर्णन का चीज ही नहीं है। कबीर साहब भी यही लिखते हैं, गोस्वामी जी भी, मतलब जितने संत हुए सबों का यही कहना। तो वर्णन क्यों करते हैं जब वर्णन करने का चीज नहीं है? इसलिए करते हैं कि हतोत्साहित जीव को प्रोत्साहन मिले, जानकारी मिले, और प्राप्ति के लिए उनको ध्यान करना पड़ेगा युक्त सीख करके। ध्यान की शुरुआत कैसे होती है? अभी हम लोग उसी मंत्र में सुने हैं, मनस्तत्वाय। मानस जप और मानस ध्यान, इसमें दो बातें आती है। मानस जप क्या है? किसी भी मंत्र को मने मन जपिए, ये मानस जप है। ऐसे तो जाप तीन तरह का होता है। एक वाचिक जाप होता है जो बोल बोल करके हम लोग जपते हैं, एक उपांशु जाप होता है, कभी आप देखे होंगे या गौर से देखिएगा, कई अखंड सब में जहाँ रामधुन होता है वहाँ कुछ लोग माला जाप करने वाले होते हैं। वो माला में किसी मंत्र को जपते हैं माला के माध्यम से। तो उसको आप देखेंगे तो भान होगा कि कुछ बोल रहे हैं, लेकिन सुनाई नहीं पड़ेगा। इसमें जीभ होठ हिलता डुलता, उसको कहते हैं उपांशु जप। वाचिक जप से अधिक शक्ति उपांशु जप। इसमें वाचिक में 10 गुना, उपांशु में 100 गुना, लेकिन मानस जप में 1000 गुना होता है, 1000 गुना होता है। इसलिए संत मत में वेदवाणी इसी का जिक्र किए। कुछ मंत्र को मने मन जपिए। अब किस मंत्र को आप जपेंगे? कितना मंत्र है संसार में? स्कंद पुराण से निकली गुरु गीता, उसमें केवल भगवान शंकर और मैया पार्वती का संवाद है। उसमें एक मंत्र आया है जिसमें भगवान शंकर जिक्र किए हैं, सप्तकोटि मंत्रासित विभरसकार का एक ही महामंत्र गुरु रुद्राक्षरम द्वयम्। 7 करोड़ मंत्र है धर्मशास्त्र में, जो चित्त को भ्रमित करने वाला है, आवागमन के चक्कर में ले जाने वाला है। अब बताइए, मंत्र भी जब कर रहे हैं दुखे में जा रहे हैं तो फायदा क्या हो? का फायदा है? एक महामंत्रो गुरु रुद्राक्षरम द्वयम्, उनमें से एक मंत्र है जिसको महामंत्र कहा जाता है, वो 2 अक्षर का मंत्र है, गुरु मंत्र, जो मंत्र गुरु बतला दे। महाभारत में आप देखेंगे एक आख्यान है, मुचकुंद के पास, जब बड़ी लंबी कथा है, छोटा सा समय इसलिए मैं शॉर्ट में कह देता हूँ, कि मुचकुंद के पास भगवान श्री कृष्ण पहुँचते हैं।
बातचीत होने लगी। कहा भगवान आपका नाम क्या, आप कौन है? कहा मेरा नाम जितना संसार में धूल कर नहीं उतना मेरा नाम। ये भगवान श्री कृष्ण कौन है बताइए, कौन नाम को जपिए? जितना धूल कण नहीं है उतना मेरा नाम है। यही कारण है कि नाम जपते हैं सब लेकिन कल्याण नहीं होता, जानबे न करते हैं। इसी को कबीर साहब ने इस तरह से भी लिखा है, कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न हो, आदि नाम जो गुप्त जप बूझे बिरला कोई। करोड़ नाम है जिससे मुक्ति नहीं होती, परम कल्याण नहीं होता है, दुख से छुट्टी नहीं मिलती है। तब खाली सीताराम कहने से कुछ होगा? तभी चर्चा क्यों आई? आप नवधा भक्ति में पढ़िएगा, 5वीं भक्ति में, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, अब पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। मेरे मंत्रों का जो जप करना है, यही 5वीं भक्ति जो वेदों में प्रसिद्ध है। अब यहाँ भी एक समस्या खड़ी हो गई। कहिएगा क्या समस्या खड़ी हो गई? तो मेरे मंत्रों का, अब कौन भगवान का नाम हो गया, कौन मंत्र हो गया? तो आप कहेंगे भगवान राम का रहे तो राम मंत्र, तब तो शिव मंत्र भगवान का नाम नहीं है, काली नहीं है, दुर्गा नहीं है, ये सब नहीं ना भगवान का नाम। इसका आशय है कि जिस मंत्र को गुरु बता दे वो मंत्र जपिए, वही परमात्मा का मंत्र है, उसी मंत्र से आपका कल्याण होगा। इसीलिए परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के श्री वचन में पढ़िएगा, गुरु मंत्र जप शर्त है। जो मंत्र गुरु के द्वारा मिला, गुरु प्रदत्त मंत्र को जपिए। गुरु ध्यान कर, ध्यान कर, गुरु सेव कर, अति प्रीत कर, गुरु की आज्ञा मान प्यारे, कर सदा गुरु की कही। गुरु मंत्र का जप कीजिए, जो मंत्र गुरु बतला दे। कोई मंत्र बड़ा और कोई छोटा नहीं होता है। मंत्र की प्रधानता नहीं है, प्रधानता है बतलाने वाले की। जैसे आपको इस तरह से समझ सकते हैं इसको, एक गोली है, उसी गोली को आप हाथ से लेकर के किसी पर फेंकिए, क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा चोट लगेगी, यही ना होगा? या चमड़ा छिलाएगा, मरेगा नहीं। अब उसी गोली को आप थिरनट में दे के मारिए, मरेगा नहीं, घायल करेगी। अब उसी गोली को आप राइफल में दे के मारिए, उस सीध में जितना आएगा सबका काम तमाम कर देगा। तो गोली तो वही है, अंतर कैसे हो गया? अपना अपना रेंज होता है, इसलिए बतलाने वाले का रेंज होता है। उसके मुंह से जो मंत्र निकलता, वो जो मंत्र देते हैं, सारे पापों तापों से जीव को उठा करके परमात्मा में मिला करके परम कल्याण कर देता है। इसीलिए इसी को समझना चाहिए, लोग नहीं समझ पाते। इसीलिए गुरु महाराज ऐसा कार्य, इस मंत्र को जपिए, उस नाम संबंधी रूप का ध्यान कीजिए, सिमटा होगा। और उसके बाद योग्यता बढ़ेगी, क्षमता बढ़ेगी। किसके लिए? दृष्टि योग करने के लिए। जब दृष्टि की धार एक होगी तब आप अंधकार मंडल से निकलेंगे, प्रकाश मंडल में जाएंगे। अब कहीं अंधकारे में रह गए तब, दृष्टि योग नहीं बना तब तो हानि में रह जाएंगे। इसलिए प्रयास कीजिए प्रकाश में जाने के लिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी लिखते हैं, जब लगी नहीं निज हृदय प्रकाश, और विषय आस मन माही, तुलसीदास तब लग जग जोनी, भ्रमत सपनों सुखनाए। इसलिए दृष्टि योग ही साधन है। पहले ही मंत्र जप और रूप का ध्यान नहीं बताया जाता था, ये तो गुरु महाराज शुरू किए। परम संत बाबा देवी साहब डायरेक्ट दृष्टि योग और
सूरत शब्द योग बतलाते थे, जो सर्वसाधारण के लिए बड़ा कठिन था। तो गुरु महाराज ने इसको सुलभ किया कि एकाएक दृष्टि योग नहीं होगा, हमें आप करें ना, नहीं कर सकेंगे। तब इसी नाम को जपिए, सारे नामों से छूट करके एक नाम पर आ जाएंगे। क्योंकि नाम रूपात्मक ही जगत है, अब उसी संसार में हम लोग फंसे हुए। तो जो जहाँ से रहते हैं वहीं से न चलते हैं। जैसे सत्संग समाप्त होगा, हम लोग कहाँ से चलेंगे? 10 डेग पीछे हट करके, कि यही पहले खड़ा होंगे, अब फिर चलेंगे। एक बार मैं आ रहा था पंजाब से, जालंधर से, अमरपाली ट्रेन में थे, जिस कंपार्टमेंट में थे हम, उसमें सिख भाई थे। उस समय श्वेत बस पहनता था, हल्की हल्की दाढ़ी थी। वो हमसे पूछते हैं कि आप कौन हैं? मैं कहा मैं सत्संगी हूँ। वो पूछते सत्संगी क्या होता है? मैंने कहा जो सत्य का संग करता हो सत्संगी होता है। कहा सत्य का संग कैसे किया जाता है? तो मैंने कहा शब्द के आधार पर। तब वो कहते हैं जब शब्द के आधार पर सत्य का संग किया जाता है, तब आप लोगों के यहाँ जो मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग, इसका क्या प्रयोजन है? तब तो हम समझ गए कि जानबूझ करके पूछ रहा है। पूछना दो तरह से होता है, एक जानने के ख्याल से, एक जांचने के ख्याल से। तो कहीं जांचने के ख्याल से पूछ रहा है, तो उसको जवाब भी उसी तरह से देना चाहिए, थोड़ा टेढ़ा बन करके जवाब दिया। कहा साहब आपको कहाँ जाना है? कहा इससे क्या लेना देना है आपको? के लिए पहले लेना देना नहीं था, लेकिन अब लेना देना हो गया है। क्योंकि आप पूछे ना हमसे, अब लेना देना हो गया है। तो कंपार्टमेंट का ठेकेदार बाबा बोल रहे हैं, ये बैठे थे, आपने पूछा, जो जानता था जवाब दिया, पूछ रहे थे आप बताइए। तो सोचा इसी का सभी पार्टी सब है। तो कहते हैं जाएंगे बरौनी। कहा बरौनी जाइएगा? कहाँ? बरौनी जब पहुँचिएगा तो कैसे उतरिएगा? कि बर्थ पर जो लेटे हैं लेट जाइए, घुलट जाइएगा। कल के बाबा जी के कैसे बोलते हैं? अरे ठीक है तो बोल रहे हैं, कैसे जाइएगा उन्हें बताइए। कहा पहले इस पर बैठेंगे उठ करके, फिर खड़ा होंगे, फिर चल करके पौधान पर जाएंगे, और फिर पौधान पकड़ करके प्लेटफॉर्म पर जाएंगे। कहा यही है संत मत की साधना। ये मानस जप है उठ करके बैठना, मानस ध्यान है खड़ा होना, दृष्टि योग है चल करके शब्द रूपी पौधान को पकड़ना, और उस पौधान को पकड़ करके तब प्लेटफॉर्म पर उतरना। यही संत मत की साधना है। चुप जो हुआ अम्बले की बात है। बिहार बरौनी तक आया, 2 दिन गाड़ी में रहा, एको बार ने प्रश्न किया। ये बेकार नहीं है। नाम रूप दुई उपाधि, क्षमता होती है, शक्ति होती है, एनर्जी मिलती है। जैसे आप पहलवान को देखिए, वो डायरेक्ट पहलवान बन जाते हैं क्या? कितना दन बैठक देते हैं, घी दूध खाते हैं, कसरत करते हैं, तब पहलवान बनता है। उसी तरह से ये साधना है, मानस जप, मानस ध्यान, शक्ति प्राप्त करने के लिए। शक्ति मिलेगी तब दृष्टि योग करेंगे आप। जब दृष्टि योग होगा तब अंदर में आवरण का भेदन होगा। आवरण क्या है? वो अंधकार है। अब अंधकार में दृष्टि योग कैसे करेंगे? ये तो भजन भेद में बताया जाता है, इस समूह में बताने की चीज नहीं है। यही समझाते हैं कि कैसे आप दृष्टि को कहाँ जोड़ेंगे, तब प्रकाश होगा। प्रकाश मंडल में चले जाएंगे, वहां शब्द मिलेगा। अब बहुत तरह का शब्द होता है, अंधकार मंडल में भी शब्द होता है, लेकिन वो कामयाबी नहीं दिलाएगा। जानने के ख्याल से बताया जा सकता है, लेकिन कामयाबी आपको मिलेगी जब प्रकाश मंडल के शब्द को पकड़ेंगे। क्योंकि बहुत तरह का शब्द होता है। शब्द शब्द बहु अंतरा, वो तो शब्द विदे, जिभ्या पर आवे नहीं, निरख पर कर दे। वो वर्णन करने का चीज है, परखने का चीज है। उसकी जब पकड़ हो जाएगी तो यही शब्द क्या करेगा?
आपको उद्गम स्थान पर पहुंचा देगा। उद्गम स्थान मतलब जहाँ से ही शब्द आता है। कहाँ से आता है? परमात्मा से। पंचम बजय धुर घर से जहाँ आप विराजे, ये शब्द होता है, वहाँ से आता है। 5 केंद्र है अंदर में। अब पांचों केंद्र पर एक एक केंद्रीय शब्द होता है। पहले निचले केंद्रीय शब्द को पकड़ा जाता है, जैसे स्थूल और सूक्ष्म का जहाँ मिलन है, सूक्ष्म कारण का जहाँ मिलन है, कारण महाकारण का जहाँ मिलन है, महाकारण और कबल्ल का जहाँ मिलन है, सब केंद्र पर एक एक केंद्रीय शब्द होता है। तब पहले आप निचली शब्द को पकड़िएगा, इसमें गुरुत्वाकर्षण बल है, ये आपको खींचेगा। एक बार शब्द पकड़ने की जरूरत है। जब इस शब्द पकड़ लेगा आपको तो उद्गम स्थान पर पहुंचा देगा, तब कोई परेशानी नहीं हो। जैसे पढ़ने वाले को देखिए, पहले पढ़ता है कहाँ में? मिडिल में, उसके बाद मैट्रिक में, उसके बाद इंटर में, और उसके बाद बीए में। एक सूत्र है कि मिडिल रीडिंग मैट्रिक चांस, आइए लेक्चर बीए डांस। मतलब मिडिल में जो विद्यार्थी खूब रीडिंग करेगा, खूब पढ़ेगा, और मैट्रिक में जिनको चांस मिल गया, नहीं तो आप देखे होंगे पढ़ाते थे शिक्षक लोग, देखो जी पढ़ने से ज़्यादा परमात्मा से प्रार्थना की करो कि तुम्हारा कॉपी राइटर जो मिले वो बढ़िया मिले। आजकल क्या होता है कि पैसा पर वो कॉपी सहता है, वो नहीं देखता है, दारू पी लेता है, घिंचते जाता, जो पैसा बनाना है उसको। यही कारण है कि थर्ड वाला फर्स्ट डिवीजन और फर्स्ट करने वाला फेल थर्ड हो जाता है। ये कॉपी राइटर की गलती है। इसलिए प्रार्थना करो, तो वही कहते हैं मैट्रिक चांस, उसमें चांस मिल गया, आगे निकल जाएंगे। आइए लेक्चर, इंटर में खूब लेक्चर सुनिए प्रोफेसर का, तो बीए में कोई परेशानी नहीं होगी, उछलते कूदते बीए पास कर जाएंगे। वही है संत मत की साधना, मतलब मानस जब खूब कीजिए, लेकिन मानसे जब लोगों से नहीं होता, यही नहीं करते। गोरखनाथ जी महाराज ने क्या लिखा? 21,600 जाप अनहद उपजे या पे आप। 24 घंटे में 21,600 श्वासें चलती है। एक एक श्वास में जप कर लीजिए, फिर आपको ध्यान में परेशानी नहीं होगी। जब तो सब कर सकते हैं, उठते बैठते काम करते, लेकिन यही नहीं होता। दुर्भाग्य तो हम लोगों का ये है कि जब सब काम धंधा छोड़ करके जप करने के लिए बैठते हैं, फिर भी उस समय जप नहीं होता, गप्पे में भागता। आँख बंद करके बैठे हैं, लोग समझ रहे हैं कि जब ध्यान कर रहा है, लेकिन हम ही लोगों को पता है कि हम लोगों से क्या हो रहा है। एक दो की बात नहीं है, सब प्रैक्टिकल कीजिएगा। इसीलिए दादू दयाल जी महाराज ने क्या कहा? दादू सृजनहार का केते नाम अनंत, चित आवे सो लीजिए यो सुमरे साधु संत। एक बार परम पूज्य गुरुदेव बाबा श्री संत साई स्वामी जी महाराज हमसे कह रहे थे कि हमारे मन में कुछ हुआ होगा, वो तो अंतर्जामी पुरुष थे। वो क्या कहते हैं कि एक बार हम गए गुफा में ध्यान करने के लिए, वो व्यवस्थापक थे कुप्पा घाट के, और गुरु महाराज बोले थे कि साहिब बाबा, रोड जो आप बनवाइएगा ना, तो पुराना जो महासभा का कार्यालय है उसके आगे में जो 2 वृक्ष है वो नहीं कटने पाए, बाबा बता रहे थे। तो हम जब ध्यान करने के लिए बैठे ना, तो मेरे मन में बात वही आ कि गुरु महाराज बोले हैं साहिब बाबा वृक्ष नहीं कटना चाहिए, वो 2 तो कटिए जाएंगे। अब कितनों हम ध्यान करें, ध्यान नहीं होता था। उठ करके गए देखने के लिए, बाबा बता रहे थे जब देखे तो का रोड बनने में नहीं कटेगा तब बैठ के ध्यान। इसलिए दादू दयाल महाराज ने लिखा है, सबका हु को होता है तन मन पसरा जाए, ऐसा कोई एक है जो उल्टा माही समाए। इसलिए चिंता की बात नहीं है।
मन भागता है, भागे हुए मन को लौटा लौटा करके उस नाम पर लगाइए, गुरु इंगित स्थान पर लगाइए, इसे जप करवाइए, काम बनेगा। और यदि छोड़ देंगे तो काम नहीं बनेगा। इसीलिए सबको ऐसा होता है। अब उनको थोड़े हुआ होगा, वो तो केवल हमारे मन की बात जान करके साधु महात्मा क्या करते हैं, अपने ऊपर ले करके वो बात को रखते हैं, दूसरे को नहीं, अपने ऊपर ले करके रखते हैं। दुनिया को उपदेश कर देते हैं, दुनिया समझ जाती है। अब फिर तब आगे आपको कोई परेशानी नहीं होगी, मानस ध्यान भी हो जाएगा। मानस ध्यान क्या है? किसी देखे हुए रूप को अंदर में उतारना। जिनको आँख ही नहीं है, जैसे हमारे स्वामी अमितानंद बाबा, ये तो बड़े विलक्षण लोग हैं। दिखता नहीं, दिखता है कि नहीं दिखता है भगवान जाने और यही जाने, लेकिन ये फिटर वाला भी काम कर देता है। कहाँ कौन तार घुसाना है, कौन बल्ब को जलाना है, कौन पंखा चलाना है, दिखता नहीं है लेकिन फटाफट कर देता है। और सबसे बड़ी बात, मोबाइल देखते हैं, आँख वाले भी भकचका जाएंगे, लेकिन ये ऑन कर देंगे, हाँ फला बाबा, हाँ फला बाबू, विचित्र बात है नहीं, ये कैसे जान जाती? तो वही बात है, जिसको दृष्टि भी नहीं है, नाम जब करता है तो नाम मिलावे रूप से उसके अंदर में मानस ध्यान स्वतः हो जाता है। और जब मानस ध्यान हो जाएगा तो फिर कहना क्या। और जब दृष्टि योग बनेगी तो आप तो कोसों कोस की बात जान जाएंगे। इसीलिए गोस्वामी जी ने क्या लिखा, सूझहि रामचरित मणि मानिक, गुप्त प्रगट जो जही खानी। किन के लिए? जिनकी दृष्टि बन गई, जिनकी दृष्टि बन गई है, वो कहीं से भी हो सुन लेंगे, देख लेंगे। एक बार की बात है, टीका पट्टी के आनंद बाबा थे, कुप्पा घाट में रहते थे, सेवा करते थे। अब गुरु महाराज अपराह्न काल में सत्संग कर रहे, 4 बज रहा था, एकाएक ऐसे हाथ गुरु महाराज ऊपर किए, तो बगल में पूछ संसेवी जी महाराज कहते हुजूर कीड़ा चला गया, कहने ऐसे हाथ ऊपर हो, कहते आनंद बाबा है, और वो पीछे मुड़ी घुसे आकर के बैठता गया, कहे गुरु महाराज बुला रहे हैं, दौड़ करके कुल्ला उल्ला करके आए, कहा हुजूर की आदेश से, कल के जाइए घर। कल का दिल घर जब कह जाए ना आपका बेटा बच गया, तो बड़ा ठेकर था बोलने। कहा हुजूर किसने बेटा को बचाया? अरे गुरु ने बचा लिया। कहा जब गुरु बचाइए लिया तो हम जाके बचा सकेंगे, भले हम गुरु की सेवा कर रहे। वो भेजे गुरु महाराज ठेलिया करके, तो आए तो गांव के लोगों ने कहा है बाबा आ गए, आपका बेटा कल हो जाए। क्या बजे? 4 बजे। पंपिंग से वाला मशीन में हाथ घुस गया था, ऐसे खींचा, का ऐसे बेटा खींचा कि गुरु महाराज वहाँ से खींच दिए। देखिए कैसी दृष्टि हो गई। इसलिए जिसकी दृष्टि एक हो जाती है वो कहीं की भी चीज़ जान जाती है, उनको आँख की जरूरत नहीं है, आँख बंद करके भी देख लेते हैं और वो फिर शब्द में निष्णात हो जाते हैं। और यही शब्द आपको निशब्द में पहुंचा देगा। कबीर साहब लिखते हैं, शब्द खोजी मन बस करे, सहज जोग है यही, सत शब्द निसार है, यह तो झूठी देही। उस तत्व की प्राप्ति हो जाएगी, जीवन का परम कल्याण हो जाएगा। पूज्य बाबा की गाड़ी आ रही है, अब हम उनके लिए गायक हैं, स्वागत गान करेंगे। बाबा आएंगे, उनका दर्शन करेंगे और अमृतवाणी श्रवण